Hello, hello guys, welcome back to my channel. And today's Lead Code contest challenge. Third question is maximize the profit as the salesman. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, बेसिकली तुम्हें एक इंटीजर n दे रखा है, ठीक है, और वो बता रहा है कि कौन कौन से हाउसेज हैं, ठीक है। ये हाउस हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये हाउस दे रखे हैं 5। और इसमें ऑफर्स में क्या बता रहा है ना कि एक बायर जो है, ये ज़ीरोथ बायर है, ये वन बायर 2 बायर है, ठीक है। ये जो ज़ीरो वाला बायर है वो कहाँ से कहाँ तक लेना चाहता है और कितने प्राइस में लेना चाहता है। ये कहाँ से कहाँ तक लेना चाहता है, ये 0 से 0 लेना चाहता है एक प्राइस में। क्या है 0 से लेकर 0 के ये पहला बायर क्या चाहता है, पहला बायर क्या चाहता है 0 से लेकर 0 लेना 1 प्राइस में, ठीक है। फिर दूसरा बायर क्या चाहता है 0 से लेकर 2 लेना, 0 से लेकर 2 लेना, ये 2 हो गया, 0 से लेकर 2 लेना 2 प्राइस में। और ये थर्ड बायर क्या चाहता है 1 से लेकर 3 लेना, 1 से लेकर 3, 0 1 2 3 0 1 2, ठीक है, 2 प्राइस में। ये वन प्राइस में चाहता है इसको लेना, और ये 2 प्राइस में लेना चाहता है 0 से लेकर 2, और ये चाहता है 1 से लेकर 3 लेना 2 प्राइस में, ठीक है। तो तुम अब अब तुम एक हाउस एक ही बायर को बेच सकते हो, ठीक है, एक हाउस एक ही बायर को बेच सकते हो, और तुम्हें बताना है कि तुम किस बायर को बेचोगे सच दैट तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। किस बायर को कौन कौन से हाउसेस बेचोगे सच दैट तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। अगर तुमने मान लो जैसे ये बायर सेलेक्ट कर लिया, तुम इस बायर को बेच रहे हो, ठीक है, इस वाले बायर को बेच रहे हो, 0 वाले बायर को, तो तुमने इस हाउस को सेलेक्ट इस हाउस को अब तुम कहीं और नहीं बेच सकते, ठीक है। तो तुम इस हाउस को अब इसको नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि 0 पहले से ही सेलेक्टेड है। तो 0 से लेकर 2 जो है, ये दूसरा बायर जो है 0 से लेकर 2 बाय करेगा, तो तुम इस बायर को अब ये नहीं बेच सकते, ठीक है, ये अब तुम सेलेक्ट नहीं कर सकते बायर, ठीक है। बट ये सेलेक्ट कर सकते हो क्या 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 तुम सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ हाउस 0 बेचा है, ठीक है, ये वाला हाउस बेचा है तुमने अभी बस, ठीक है। तो तुम ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो तुम ऐसे जो है बायर सेलेक्ट करने सच दैट वो हाउसेज में क्लैश नहीं हो उनका, ठीक है, हाउसेज में क्लैश नहीं हो। अगर एक बायर यहाँ से यहाँ तक बाय करना चाह रहा है, और दूसरा बायर यहाँ से यहाँ तक बाय करना चाह रहा है, तीसरा बायर लेट से यहाँ से यहाँ बाय करना चाह रहा है, तो तुम जो भी बायर सेलेक्ट करोगे इनमें से वो ऐसे होने चाहिए कि सच दैट तुम एक हाउस एक ही बायर को बेचो, ठीक है, एक हाउस एक ही बायर को बेचोगे, ठीक है। और ऐसे तुम बायर सेलेक्ट करो सच दैट तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो तुम्हें बेसिकली बायर सेलेक्ट करने, तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आ ही रही है कि डीपी लगेगी इसमें कि मैं इस बायर को सेलेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, सेलेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है, इस बायर को मैं सेलेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, ये मैं डीपी से सोचूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 0 से 0 को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं अगला जो बायर होगा, है ना, सपोज़ इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ वापस से। सपोज़ मैंने कोई बायर को सेलेक्ट कर लिया, ये हाउस है, हाउस है, हाउस है, हाउस है, हाउस है, हाउस है, ठीक है। मैंने सपोज़ किसी बायर को सेलेक्ट कर लिया, रैंडम आयत बायर को मैंने सेलेक्ट करा, जिसका वो था 1 से लेकर 3 लेट से, ठीक है, ये 1 से लेकर 3 खरीदेगा, तो 1 से लेकर 3 ब्लॉक हो गया, ठीक है, 1 से लेकर 3 ब्लॉक हो गया। अब कोई भी बायर जो होगा नेक्स्ट बायर जो होगा वो 1 से लेकर 3 नहीं खरीद सकता, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ हमको ट्रैक करनी पड़ेगी, तो यही चैलेंज है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अब मैं करूँगा क्या इसके लिए, मैं क्या करूँगा ना, पहले सॉर्ट कर दूँगा इसको, ठीक है, सॉर्ट कर दूँगा ऑफर्स एरे को, ठीक है, किस बेसिस पे, फर्स्ट इंडेक्स के फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी है, ये है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ तक खरीदना चाहता है, स्टार्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट कर दूंगा कि वो कहाँ से कहाँ खरीदना चाह रहा है। तो मैंने सब सॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो एक बायर है, लेट से वो यहाँ से यहाँ खरीदना चाह रहा है, एक बायर है वो यहाँ से यहाँ खरीदना चाह रहा है, एक बायर है फिर यहाँ से यहाँ खरीदना चाह रहा है। तो जैसे ये हो गया 0 से लेकर 1,
फिर हो गया 0 से लेकर 2, फिर हो गया 1 से लेकर 3, ठीक है। फिर एक बायर यहाँ से यहाँ ख़रीदना चाह रहा है, तो ये हो गया 3 से लेकर 4 5। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिया पहले, ठीक है। ये सॉर्ट हो गया ना इसके अकॉर्डिंग। ये सॉर्ट हो गया। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। मैं इसमें ट्रैवर्स करूँगा इस सॉर्टेड एरे में, ith पे जाऊँगा, इसको लूँगा कि नहीं लूँगा। इसको ले लिया, अगर मैंने इसको ले लिया, तो मैं अब 1 से ऊपर वाले ही ले सकता हूँ, ठीक है। 1 से ऊपर वाले ही ले सकता हूँ। तो मैं ये सॉर्टेड है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, बाइनरी सर्च लगा दूँगा, बाइनरी सर्च लगा दूँगा, और मैं 1 से ग्रेटर स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट वैल्यू सर्च करूँगा। ये जो है ना, ये इसमें 1 से ग्रेटर कौन है, ये है। स्टार्टिंग वैल्यू मैं सर्च करूँगा 1 से ग्रेटर इसके आगे वाले एरे में, ठीक है। इसके आगे वाले एरे में मैं सर्च करूँगा कि 1 से ग्रेटर मुझे वैल्यू मिल जाए, स्टार्टिंग वैल्यू। ये तो एंडिंग वैल्यू है, ये तो एंडिंग वैल्यू है, बट मुझे इस एरे में, आगे वाले एरे में, रिमेनिंग एरे में मेरे को क्या सर्च करना है, ऐसी वैल्यू सर्च करनी जिसकी स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर देन दिस एंड वैल्यू हो, वैल्यू बड़ी हो मेरी एंड वाली से, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, बाइनरी सर्च लगा दूँगा, क्योंकि ये मेरा सॉर्टेड है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये 0 से लेकर 1 फिक्स हो गया था ना, 0 से लेकर 1 फिक्स हो गया था, तो मैं अब 0 से लेकर 2 वाला भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो है इससे छोटा है। मैं 1 से लेकर 3 वाला भी नहीं सेलेक्ट कर सकता, मैं 1 से लेकर 3 वाला भी नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो छोटा है इसके एंडिंग वैल्यू से। बट मैं 3 5 वाला सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो इसके एंड वैल्यू से बड़ा है, ठीक है। तो यही करना है क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है, ये सॉर्टेड है ही। अब मैं कोड पे दिखा देता हूँ सीधा, अगर समझ में आ जाए तो एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे ही समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सॉर्ट कर दूँगा पहले तो, ठीक है। मैंने सॉर्ट कर दिया, फिर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया डीपी एरे का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये तो मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है, कि मैं एंड ऑफ द एरे में पहुंच गया। जैसे सपोज़ ये मेरा था 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2, अब एंड वाले एंड में पहुंच गया मैं, ठीक है। ये हो गया लेट से 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5 बाय करना चाहता है, और 4 गोल्ड कॉइन देगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे तो 0 रिटर्न करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं कॉल करूँगा इसको, अगर मैंने इसको ले लिया, अगर मैंने किसी ith एलिमेंट को ले लिया कि भाई मैं इसको बेच रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग दिस बायर, तो क्या होगा, आई एम सेलेक्टिंग दिस बायर, तो मेरे को स्टार्टिंग वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी जो कि बड़ी हो इससे, इस वैल्यू से बड़ी हो स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये सर्च करूँगा, यहाँ पे इस एरे में चला जाऊँगा, ठीक है। इसको तुम i+1 भी कर सकते हो यहाँ पे, बट बात एक ही है, ठीक है ना, यहाँ पे i पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या सर्च करके दे देगा, i+1 से लेकर एंड तक एरे में, मतलब रेस्ट ऑफ द एरे में किसकी स्टार्टिंग वैल्यू इसके एंड से बड़ी है, ठीक है। तो वो सर्च करके दे दिया इसने, तो हम उस पर सीधा जंप कर जाएंगे, ठीक है, उस वाले इंडेक्स पे सीधा जंप कर जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ इसमें 2 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, तो इस वाले इंडेक्स पे हम सर्च कर जाएंगे, इस वाले इंडेक्स पे हम सीधा जंप कर जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ से इसके आगे का आंसर निकाल के दो, ठीक है। इसको ले लिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हमने गोल्ड कॉइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका गोल्ड कॉइन की वैल्यू कितनी है, ये हो गई इसकी गोल्ड कॉइन की वैल्यू, ठीक है। ऑफर्स एरे का इंडेक्स 2, ठीक है। और अगर इसको नहीं लेंगे तो हम सीधा इंडेक्स +1 कॉल कर देंगे, ठीक है। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम इंडेक्स भी पास कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे तुम 0 से की बजाय इंडेक्स +1 से चालू कर सकते थे, ठीक है। बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे जिस इंडेक्स पे तुम खड़े हो उसके आगे में तुम्हें सर्च करना है कि स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो एंड से, ठीक है। अब मैं इसको हर किसी को सेव कराता जाऊँगा कि भाई अगर मेरा सिर्फ यही एरे होता, ठीक है, तो ये सपोज़ ये पूरा एरे है, और अगर सिर्फ यही एरे होता तो इसका आंसर क्या होता, ठीक है। तो उसका मैं स्टोर करा लूँगा इंडेक्स dp ऑफ इंडेक्स में, ठीक है। तो यही करना था क्वेश्चन में,
तो ये भाई बहुत बार प्रॉब्लम आ चुका है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, है ना। ये स्विगी के क्वेश्चनों में आता है बहुत बार, OA में बहुत बार आता है ये, OA में स्विगी के, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं इसको, जॉब शेड्यूलिंग, हाँ जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना होता है, जॉब शेड्यूल करनी पड़ती है। इसके लिए log n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और ये हम सेव करा ही रहे हैं हर इंडेक्स का, तो इसलिए n log n, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैं, अगर तुम जैसे किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, ठीक है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लॉजिक मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या फिर इसका सही लॉजिक क्या है, या फिर एरर नहीं समझ में आ रहा, एरर क्या है तुम्हारे कोड में, ठीक है। जैसे तुम कोड लिख रहे हो, तुम्हें एरर नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या गलती की है, तो तुम एक सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये वेबसाइट बनाई है, तुम इसमें सेक्शन बुक कर सकते हो। मैं टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा तो हेल्पफुल होगा कि नहीं। जैसे तुम किसी भी टॉपिक पे स्टक हो गए, या फिर क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, या फिर एरर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हें वो चाहते हो कि तुम किसी से डिस्कस करना कि भाई वो एरर क्यों आ रहा है, तो ऐसा क्या होता है ना, अगर तुम किसी के साथ डिस्कस करते हो ना, तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है, और वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसको खुद को आता हो, ठीक है, जैसे वो तुम्हारे से +2 लेवल पे हो, ठीक है। तो उसके साथ डिस्कस करके क्या होता है, हेल्प मिल जाती है और अच्छी अप्रोच भी मिल जाती है। तो तुम एक सेशन बुक कर सकते हो। अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा तो हेल्पफुल होगा कि नहीं। तो तुम्हें जस्ट 19 रुपीज़ में तुम एक बुक कर सकते हो स्लॉट, ठीक है। और यार इसको शेयर कर दो, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर करके मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो रन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चनों में भी बना रहा हूँ वीडियो, अभी के लिए ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कुछ नहीं है, बस यही है कि सेलेक्ट करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर सेलेक्ट करूँगा तो मैं उसका वो ले लूँगा, और कौन सा मैं इंडेक्स पास कर दूँगा, कौन से इंडेक्स के लिए कॉल करूँगा मैं, जो मैं इंडेक्स यहाँ से निकालूँगा, ठीक है। और अगर नहीं लूँगा तो सिंपल सा इंडेक्स +1 कॉल कर सकता हूँ मैं, और लूँगा उसको तो मेरे को ऐसा इंडेक्स सर्च करना पड़ेगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो एंड वाले से, प्रेजेंट आई वाले इंडेक्स वाले एंड से स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो, वो मैं सर्च कर लूँगा, ठीक है।